एसईओ एक तेजी से बदलता हुआ फील्ड हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बदलता हुआ फील्ड हो चुका है। एआई के आने के बाद से इस फील्ड में आग सी लग गई है, रॉकेट हो गया है लड़का हमारा। हर महीने बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, नए अनाउंसमेंट्स होते हैं, लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, और इन सब को पढ़ने में, समझने में आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम लाते हैं हर महीने की 5 तारीख को एसईओ लास्ट मंथ का ताजा तरीन गर्मा गर्म एपिसोड, एक मंथली एसईओ अपडेट सीरीज, जिसमें बस 10 मिनट में आपको पूरे महीने की खबरें, अपडेट्स, न्यूज और मेरे व्यूज मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम तिवारी फ्रॉम tiwari.net और यह है एसईओ लास्ट मंथ का लेटेस्ट नवंबर 2023 एपिसोड। आज की फर्स्ट न्यूज है एक्स से, आपकी नहीं, ट्विटर की एक्स। 2 अक्टूबर को ट्विटर ने गूगल एड्स के साथ में पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है। अब आप जल्द ही गूगल एड्स डिस्प्ले कैंपेन से ट्विटर पर एड्स दिखा पाएंगे। ट्विटर की इनकम का 90% एड से आता था, और इस 90% का 60% अकेले पिछले 1 साल में खत्म हो गया है, थैंक्स टू इलॉन मस्क। सो ट्विटर को डेस्परेटली अपनी एड इनकम बढ़ानी है, और गूगल को भी इस डील से एक्टिव यूजर्स का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप मिल जाएगा, जो उनके डिस्प्ले एड्स की रीच को और ज्यादा बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड आई थिंक पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी बड़ी सही डील होगी। उन्हें ट्विटर की ऑडियंस की रीच मिल जाएगी, और ट्विटर एड्स के सेटअप को समझने, सीखने और मैनेज करने के अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम सिमिलर जो गूगल एड्स का अपना डैशबोर्ड है, वही आपके काम आ जाएगा। सबके लिए विन विन सिचुएशन है। 4 अक्टूबर को मेटा और फेसबुक ने अपने एड्स प्लेटफॉर्म में एआई फीचर्स को अनाउंस किया। 3 एआई फीचर्स हैं। नंबर 1, आप एआई की मदद से अपने एड्स के ग्राफिक के लिए बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर। नंबर 2, आप अपनी छोटी इमेजेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। और नंबर 3, आपको एड्स के लिए टेक्स्ट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइटिंग का काम भी एआई कर सकता है। फेसबुक का एस्टिमेट है कि इससे एडवर्टाइजर्स के हर वीक 5 से लेकर 6 घंटे तक का टाइम बच पाएगा। एंड यस, जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनमें एआई श्योरली हेल्प करता है। क्लाइंट्स ने फोटो छोटा भेजा है, कोई बात नहीं, आप एआई से बड़ा करा सकते हो। 4 अक्टूबर को ही गूगल ने अक्टूबर स्पैम अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया। ये अपडेट खास तौर पर हिंदी, चाइनीज, इंडोनेशियन, टर्की, वियतनामीज लैंग्वेजेस के लिए डिजाइन की गई थी। ऐसी लैंग्वेजेस जो इंग्लिश नहीं है, लेकिन इनको बोलने और समझने वाले बहुत ज्यादा हैं, यानी कि इन लैंग्वेजेस में वेबसाइट बनाने और विजिट करने वाले दोनों लोग बहुत ज्यादा हैं। स्पैम भी ज्यादा है, जनरेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है स्पैम, बिकॉज ये स्पैम अपडेट है और स्पैम सिस्टम स्पैम ब्रेन सिस्टम को यूज करते हैं। इसीलिए आप हमारे इन 2 वीडियोस को देखें, आपको फायदा होगा। इस रीसेंट वीडियो में हमने स्पैम अपडेट के बारे में काफी सारी बातें की हैं। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वन। 5 अक्टूबर को गूगल ने ब्रॉड कोर अपडेट अनाउंस की। इस ब्रॉड कोर अपडेट के बारे में गूगल एज यूजुअल कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपडेट स्पैम अपडेट के साथ में ही रोल आउट होना शुरू हुई थी। इस वजह से वेबमास्टर्स में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एंड गूगल के पास हमेशा की तरह एडवाइस के नाम पर और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग डायलॉग थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पैम करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर स्पैम अपडेट अप्लाई हुई है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी साइट पर स्पैम कंटेंट है या नहीं है, अपडेट कैसे पता लगाएंगे? बट गूगल इज गूगल, सो देयर इज नो हेल्प। 8 अक्टूबर को गूगल एनालिटिक्स ने डेटा रिडक्शन नाम का फीचर अनाउंस किया, जो आपको अपने ट्रैकिंग किए हुए डेटा में से यूजर की ईमेल आईडी, नाम, पर्सनल डिटेल्स को हटाने का ऑप्शन देता है। कई बार वेबसाइट्स में फॉर्म सबमिट या क्लिकिंग, रीडायरेक्शन के वक्त क्वेरी पैरामीटर्स में पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नाम या फिर अकाउंट आईडी या फिर ईमेल आईडी जैसी चीजें कैप्चर होती रहती हैं, जो गूगल एनालिटिक्स कैच करके स्टोर करता रहता है। डेटा रिडक्शन टूल के जरिए आप इस अनचाहे डेटा को कलेक्ट होने से रोक सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आपको जाना होगा एडमिन बटन पर क्लिक करके, और इसके बाद फिर आप डेटा कलेक्शन पर जाएंगे और फिर डेटा स्ट्रीम पर जाएंगे। यहां पर आपको अपनी डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करना होगा, और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको रिडैक्ट डेटा नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करिए और आपको ईमेल या फिर क्वेरी पैरामीटर्स में से खास वैल्यू को रिडैक्ट यानी कि छुपाने, हटाने का ऑप्शन दिखाई देगा। इट्स अ नाइस फीचर एंड इट कैन सेव यू फ्रॉम लायबिलिटीज इन फ्यूचर, राइट? 10 अक्टूबर को मेटा और फेसबुक ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स वाले एड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। इन्हें एक एक करके देख लेते हैं, बट ये ध्यान में रखिएगा कि इनमें से कुछ फीचर्स अभी थोड़े दिनों बाद सभी के लिए लॉन्च होंगे। अनाउंसमेंट पहले आता है, फीचर बाद में आता है। कूल, देखते हैं अनाउंसमेंट्स को। नंबर 1, कलेक्शन एड। इन एड्स में एक बड़ी सी इमेज या फिर वीडियो होता है और उसके नीचे छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, जो यूजर्स को और ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं। ये एड्स इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी चल रहे थे, अब ये फेसबुक पर भी दिखाई दिए जाएंगे। नंबर 2, मल्टी डेस्टिनेशन रील कैरोसेल एड्स। इस टाइप के एड्स में एक ही रील पर कई कॉल टू एक्शन होंगे, जिससे यूजर को एक से ज्यादा पेजेस पर या लिंक्स पर क्लिक करने का मौका मिलेगा। एक तीर से कई शिकार वाली बात सही हो जाएगी। नंबर 3, स्वाइप लेफ्ट फंक्शन इन एड्स। अब यूजर किसी भी एड को देखते वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में लेफ्ट साइड स्वाइप करके उस एड के लैंडिंग पेज को विजिट कर सकता है। इट्स नॉट अ फीचर, मोर लाइक अ फंक्शन।
10 अक्टूबर को गूगल एड्स ने डिमांड जेन टाइप के एड्स को ग्लोबली सभी के लिए लॉन्च कर दिया। डिमांड जेन एड्स स्पेशल एड टाइप हैं जो डिस्कवरी कैंपेन की जगह लेंगे। ये एआई बेस्ड एड टाइप है जो डिस्कवरी एड्स की तरह इमेज, कैरोसेल, प्रोडक्ट फीड को यूज करता ही करता है, लेकिन साथ में यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स को भी यूज कर लेता है। ये डिमांड जेन एड्स गूगल के बाकी एड टाइप्स को कंपटीशन नहीं देते हैं, बल्कि सोशल मीडिया एड्स को कंपटीशन देते हैं। गूगल का अपना दावा है कि डिमांड जेन एड्स सोशल मीडिया एड से 61% लोअर सीपीए खर्च करते हैं और 3 गुना ज्यादा सीडीआर मिलता है। सब बता दिया मैंने, है ना? ये कहां बताया है कि एड दिखाए कहां जाएंगे? फोकस करिए। ये एड्स दिखाए जाएंगे यूट्यूब पर, गूगल डिस्कवर पर और जीमेल पर दिखाए जाएंगे। जीमेल पर डिस्कवरी होगी आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की। 11 अक्टूबर को गूगल एड्स ने डेटा मैनेजर नाम का एक ऑप्शन लॉन्च किया, एक फीचर लॉन्च किया है जो आपको एक ही विंडो से सारे डेटा एक्सेस को मैनेज करने का ऑप्शन देता है। गूगल एड्स आपको बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज से कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये डेटा मैनेजर आपको एक ही विंडो से सभी को मैनेज करने का ऑप्शन देता है। आगे आने वाले वक्त में जहां पर थर्ड पार्टी डेटा, थर्ड पार्टी कुकीज रेयर हो जाएंगी, उसे सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी, तब ऐसे प्लेटफॉर्म आपको यूज करने पाएंगे जहां पर आप फर्स्ट पार्टी डेटा यानी कि अपना डेटा आप स्टोर कर सकें, उसे यूज कर सकें। ये फीचर तभी सारे अकाउंट्स में स्लोली रोल आउट किया जा रहा है और अर्ली 2024 तक सभी को इसका एक्सेस मिल पाएगा। तो अगर अभी आपको तुरंत अपने गूगल एड्स अकाउंट में दिखाई नहीं देता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, न्यूज सही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करिए। 13 अक्टूबर को गूगल के डैनी सल्वन ने ट्विटर पर बताया कि गूगल ने सर्प से इंडेंटेड सर्च रिजल्ट्स को दिखाना बंद कर दिया है। अगर इंडेंटेड वर्ड से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार सर्प पर देख लेते हैं। ये हुआ यूआरएल और ये रहा इंडेंटेड यूआरएल, यानी कि ये अब से नहीं दिखाई देंगे। गूगल के मुताबिक कंटिन्यू स्क्रॉल के जमाने में इनकी वैल्यू नहीं रह गई है। 16 अक्टूबर को गूगल ने कार डीलरशिप्स के लिए अनाउंसमेंट्स किए हैं। 2 अनाउंसमेंट्स हैं। नंबर 1, अब से व्हीकल लिस्टिंग टाइप का स्कीमा डेटा गूगल सपोर्ट करेगा। जो भी कार डीलरशिप्स इसे अपनी वेबसाइट पर यूज करेंगी उनके पेजेस सर्च रिजल्ट्स में कुछ इस तरह से दिखाए जाएंगे। और नंबर 2, गूगल सर्च कंसोल में इस स्कीमा डेटा के लिए व्हीकल लिस्टिंग नाम की रिपोर्ट दिखाई देगी। व्हीकल लिस्टिंग टाइप के स्कीमा डेटा को रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल भी सपोर्ट कर रहा है, आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नाउ ये बोला व्हीकल लिस्टिंग के लिए जा रहा है, बट सिर्फ कार सेलर्स, कार डीलरशिप इसे यूज कर पाएंगे, सारे व्हीकल इसे यूज नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में चलती का नाम गाड़ी नहीं माना जाता है, वहां पर चलती का नाम सिर्फ कार होता है, उस कार को ही गाड़ी मानते हैं। 17 अक्टूबर को गूगल ने कुछ एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स किए हैं जो गूगल मैप्स, सर्च और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डिसेबल्ड ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है ऐसे बिजनेस ओनर्स के लिए जो डिसेबल्ड हैं। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल या फिर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जो भी नाम आप यूज करते हैं, उसमें विमेन ओन्ड, ब्लैक ओन्ड और LGBTQ फ्रेंडली की तरह डिसेबल्ड ओन्ड नाम का एट्रीब्यूट भी यूज किया जाएगा, जिससे कस्टमर्स ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें डिसेबल्ड लोग रन कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। नंबर 2, गूगल मैप्स में अब व्हील चेयर फ्रेंडली राउट्स अलग से दिखाए जाएंगे। नंबर 3, गूगल मैप्स में गूगल लेंस को यूज करके साइंस और बोर्ड्स को सुना जा सकता है। सिर्फ पढ़ने वाली फैसिलिटी नहीं, इससे ब्लाइंड यूजर्स को काफी फायदा होगा, हेल्प मिलेगी। नंबर 4, गूगल मैप्स में जिन राउट्स को डिसेबल्ड यूजर्स बार बार यूज करते हैं उन्हें टाइल्स और कस्टम इमेजेस के जरिए कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 5, पिक्सल यूजर्स अपने कैमरा ऐप को यूज करके आसपास की चीजों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पहला ऑप्शन ही यूजफुल है, उसी पर आपको फोकस करना था, बट बाकी 4 पॉइंट को मैंने इसलिए कवर कर लिया ताकि आप अपने आसपास के डिसेबल्ड लोगों को बता सकें कि भाई ये भी टेक्नोलॉजी जो है, कंपनीज ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं जो उनके लिए बेहद यूजफुल है, उनकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आखिर टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का क्या ही फायदा है जो सभी की हेल्प ना कर सके। सिर्फ हट्टे कट्टे खाते पीते आदमियों को रील दिखाना टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जो है वो भी मायने रखते हैं। और ये सिर्फ डिसेबल्ड यूजर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, कई बार हेल्दी लोग भी टेम्परेली ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग हमेशा यूज करते ही हैं। आई होप सारी कंपनीज ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाती रहें। 18 अक्टूबर को गूगल ने पे वर्ल्ड कंटेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा को अनाउंस कर दिया। अब आप अपने ऐसे कंटेंट के बारे में गूगल को स्कीमा डेटा के जरिए बता सकते हैं जिसे सिर्फ पेड यूजर्स ही देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स से कि आपकी न्यूज साइट पर कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका फर्स्ट पैराग्राफ कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए कुछ मंथली पेमेंट करनी होती है। इस तरह के कंटेंट को अब आप गूगल को बता सकते हैं, जिससे गूगल समझ जाएगा कि यह खास कंटेंट सिर्फ पेड यूजर्स के लिए है और आपके कंटेंट को क्लोकिंग
ब्रोकिंग वाला इल्जाम नहीं झेलना पड़ेगा। ये क्रिएटिव वर्क पर यूज किया जा सकता है और राइट नाउ इसे आर्टिकल, न्यूज, ब्लॉग, कमेंट, कोर्स, मैसेज, रिव्यू और वेब पेज टाइप के कंटेंट के साथ में यूज किया जा सकता है। 26 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल एडसेंस के कंपेटिटर पब सेंटर को लॉन्च कर दिया, बट एक्चुअली में ये लॉन्च नहीं है, रीलॉन्च है, बिकॉज पब सेंटर को नवंबर 2009 में सबसे पहले लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, बट 2015 में से बंद भी कर दिया था। गूगल एडसेंस की तरह आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में पब सेंटर के कोड को लगाकर माइक्रोसॉफ्ट के एड्स को अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। सिर्फ गूगल पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसे एक हिसाब से, जैसे गूगल आपकी साथ में रेवेन्यू शेयर करता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी रेवेन्यू शेयर करेगा। आइडिया सही है, लेकिन प्रॉब्लम दो है। नंबर एक, माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना ट्रैफिक ही नहीं है, और नंबर दो, ये ऑप्शन अभी सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, बट इट्स एन ऑप्शन नॉनदलेस। तो आपको जानकारी दे दी गई है, इसे कैसे यूज करना है वो आप देख सकते हैं। 26 अक्टूबर को ही गूगल एड्स ने अनाउंस किया कि अब से परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में 25 थीम्स तक जोड़ी जा सकती हैं, जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑडियंस डिसाइड करने में हेल्प करेंगी। कैंपेन्स को जोड़ने के लिए आपको जाना होगा अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में, और फिर एसेट ग्रुप, और फिर सिग्नल्स, एंड यहां पर आप थीम्स पर क्लिक करके 25 थीम्स तक जोड़ सकते हैं। अलग अलग थीम्स को आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा, और थीम्स 80 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती हैं। 31 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब गूगल कंप्लीटली सारी वेबसाइट्स को स्मार्टफोन बॉट से ही क्रॉल कर रहा है, यानी कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस था वो 7 साल बाद कंप्लीट हो गया है। गूगल ने एक्नॉलेज किया है कि अभी भी कुछ बहुत थोड़ा सा परसेंटेज ऐसी वेबसाइट्स का है जो मोबाइल पर ठीक काम नहीं करती हैं, या फिर मोबाइल वर्जन को गूगल बॉट के जरिए ब्लॉक कर देती हैं। ऐसी वेबसाइट्स को गूगल डेस्कटॉप बॉट से क्रॉल करता रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो डेस्कटॉप बॉट का यूज है वो गूगल धीरे धीरे कम करते करते खत्म कर देगा। गूगल सर्च कंसोल में भी जहां जहां पर गूगल स्मार्टफोन बॉट को या डेस्कटॉप बॉट को अलग तरीके से शो करता था, वो भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा, बिकॉज अब सिर्फ स्मार्टफोन बॉट ही काम करेगा, क्रॉल करेगा। सो ये थी वो सारी खबरें जो हम अक्टूबर के महीने में आपके लिए कैच कर पाए। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और छा जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।